Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय में उतर रहे हैं। जी, जिसका शीर्षक है विदुर के अन्य प्रश्न। हाँ, और ये कहानी एक गहरा संवाद है, एक महत्वपूर्ण बातचीत। ये महान ऋषि मैत्रेय और सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखने वाले विदुर के बीच होती है। और विदुर कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो मतलब हमारे अस्तित्व की जड़ तक जाते हैं। बिल्कुल। इस दुनिया, हमारे अनुभव, इन सब पर तो आज हमारी इस गहरे चर्चा का मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे विदुर के उन बुनियादी सवालों को समझने की जो परम सत्य के स्वभाव से जुड़े हैं। और ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं, जिसे ग्रंथों में माया या भ्रम कहा गया है। हाँ, और हमारी अपनी असली पहचान मतलब आत्मा। और इन सब उलझनों से क्या कहते हैं, ऊपर उठने का रास्ता क्या है? जी, चलिए इस संवाद की परतों को खोलते हैं। विदुर की शुरुआत ही एक बड़े गहरे सवाल से होती है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो पूछते हैं श्लोक 2 और 3 में, हाँ, कि हे ऋषि, भगवान तो शुद्ध चेतना स्वरूप हैं, चिन्मात्र, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, अविकारी, और वे भौतिक गुणों से परे हैं, निर्गुण। तो फिर वे इन भौतिक गुणों और कर्मों से कैसे जुड़ते हैं, भले ही इसे उनकी लीला यानी खेल ही क्यों न कहा जाए? ये एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है। और जो भगवान अपने आप में ही पूरी तरह संतुष्ट है, स्वतः तृप्त और किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, निवृत्त, उनमें ये दुनिया बनाने या इसमें रमने की इच्छा कैसे पैदा हो सकती है, जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं? हाँ, ये सवाल सीधा इस बात पर है कि जो करता नहीं है वो कर्म करता हुआ कैसे दिख सकता है ना? बिल्कुल। ये प्रश्न सीधे सीधे उस परम सत्य और इस दिखने वाले दुनिया के बीच के रिश्ते पे चोट करता है। यानी आध्यात्मिक और भौतिक के बीच क्या संबंध है? जी, मैत्रेय आगे इसका जवाब विस्तार से देंगे, लेकिन श्लोक 2 के तात्पर्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, एक जादूगर का। अच्छा, जादूगर का? हाँ, सोचिए, एक जादूगर अपनी कला से ऐसा भ्रम पैदा करता है कि मानो वो खुद गाय बन गया हो। देखने वालों को लगता है कि वो गाय है, पर असल में वो जादूगर ही रहता है, गाय नहीं बनता। सही बात है। लेकिन वो दिखाई देने वाली गाय उस जादूगर से अलग भी नहीं है, उसी की कला का प्रदर्शन है। अच्छा। ठीक इसी तरह भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन वे खुद इन कर्मों या उनके फलों से बंधते नहीं, प्रभावित नहीं होते। तो वो अछूते रहते हैं? बिल्कुल। मुख्य रूप से भगवान की 2 तरह की शक्तियां बताई गई हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, जो उनकी अपनी आध्यात्मिक दुनिया बनाती है, जो गुणों से परे है, निर्गुण। और दूसरी है बहिरंगा शक्ति, जिसे माया भी कहते हैं, जो इस अस्थायी भौतिक दुनिया को बनाती है, जो गुणों वाली है, गुणमयी। जदवान इन दोनों शक्तियों के स्वामी हैं, उनके अधीन नहीं। तो पहला बड़ा सबक शायद ये है, भगवान दुनिया से अपनी शक्तियों के माध्यम से जुड़ते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ता है। वे रचना करते हैं पर उससे अछूते रहते हैं। यही बार विदुर एक और गहरा सवाल पूछते हैं जो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। जी, श्लोक 5 और 6 में। हाँ, कि अगर आत्मा यानी हम सबका असली स्वरूप शुद्ध चेतना है, अविलुप्त अवबोध आत्मा, जिसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ना हालात से, ना समय से, ना सपने में, ना किसी और वजह से, तो फिर ये आत्मा अज्ञान यानी माया के जाल में फंस कैसे जाती है? हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जो स्वभाव से ही प्रकाशमान है वो अंधेरे से ढक जाए? और अगर भगवान परमात्मा के रूप में भगवान एक है, वैश्य हर जीव के दिल में सर्वक्षेत्रेषु मौजूद है, तो फिर हम जीवों को इतना दुर्भाग्य, दुर्भाग्यत्वम और तरह तरह के दुख क्लेश क्यों झेलने पड़ते हैं? भगवान साथ हैं फिर भी दुख क्यों? यहाँ भगवान और हम जीवों के बीच का एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। भगवान अपनी सभी शक्तियों के मालिक हैं, माया भी उनकी एक शक्ति है, वो उसके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जीव, जो भगवान का एक छोटा सा अंश है, उसे एक बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली हुई है। अच्छा, थोड़ी सी आजादी। हाँ, जब वो इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है, यानी भगवान से विमुख होता है, तो वो माया के असर में आ जाता है और खुद को कर्ता भोक्ता समझने लगता है। इसे समझाने के लिए उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आती है, एक पेड़ पर बैठे 2 पक्षियों की। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, कल्पना कीजिए एक पेड़ है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी यानी जीव पेड़ के फल, कर्म फल चख रहा है,
कभी मीठे, कभी कड़वे और सुखी दुखी हो रहा है। दूसरा पक्षी परमात्मा उसी डाल पर शांति से बैठा है। वो सिर्फ देख रहा है, साक्षी है, वो फल नहीं चख रहा, वो बस देख रहा है। हाँ, इसलिए हमारा दुख भगवान की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं है। दुख इसलिए है क्योंकि हम माया के प्रभाव में आकर अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गए हैं और अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तो दूसरा बड़ा सबक ये हुआ कि हमारा दुख भगवान की वजह से नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को भूलकर माया के प्रभाव में आकर कर्म करने और उनके फल भोगने की वजह से है। बिल्कुल सही। विदुर अपने मन की इस गहरी उलझन और अज्ञान के संकट, अज्ञान संकटे से वाकई बहुत परेशान है। वे ऋषि मैत्रेय से प्रार्थना करते हैं कि उनके इस भारी मानसिक भ्रम, कश्मलम मानसम महद, को दूर करें। उनकी बातों से पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं और सच जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। बिल्कुल। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि विदुर के इन गहरे सवालों को सुनकर ऋषि मैत्रेय पहले तो थोड़े हैरान हुए, स्मयन नीव, शायद सवालों की गहराई देखकर। स्वाभाविक है। लेकिन फिर क्योंकि वे पूरी तरह से भगवान की चेतना, भगवत चित्त में स्थिर थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के गतास्मय जवाब देना शुरू किया। मैत्रेय का पहला और मुख्य तर्क श्लोक 9 में इस विचार को ही खारिज कर देता है कि परम भगवान ईश्वर जो हमेशा से मुक्त है, विमुक्त, उन्हें माया अपने वश में कर सकती है। अच्छा। वे कहते हैं कि ये बात तो तर्क के ही खिलाफ है, विरुद्ध थे। इसे समझाने के लिए वे सूर्य और बादल का एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। सूर्य और बादल कैसे? सोचिए, बादल, अंधेरा, यहाँ तक कि बर्फबारी, ये सब बनते तो सूर्य की ऊर्जा से ही है ना? हाँ, है तो उसी से। लेकिन क्या वे कभी सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ हमारी नजर को ढकते हैं, या यूं कहें कि सूर्य की किरणों के एक छोटे से हिस्से को धरती तक पहुंचने से रोकते हैं। हाँ, सूर्य तो अपनी जगह चमकता रहता है। बिल्कुल। ठीक इसी तरह माया भगवान की ही शक्ति है, लेकिन वो भगवान को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान हमेशा माया के स्वामी हैं। जीव की तुलना आग की एक छोटी सी चिंगारी से की गई है। गुण में तो चिंगारी भी आग ही है। हाँ। लेकिन जब वो आग से अलग हो जाती है तो बुझ सकती है या हवा से ढक सकती है। भगवान वो मूल आग है जो कभी नहीं बुझती। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये हुआ कि माया भगवान से ही उत्पन्न होती है, पर उन्हें ढक नहीं सकती, जैसे बादल सूर्य को नहीं ढक सकते। समस्या जीव के स्तर पर है, जो भगवान से अलग होकर माया से प्रभावित हो जाता है। एकदम सही। मैत्रेय एक और जबरदस्त उदाहरण देते हैं, सपने का, श्लोक 10 में। जी। वे कहते हैं कि जीव का अपनी असली पहचान भूलकर दुखी होना, खुद को ये शरीर मानना या दुनिया के सुख दुख में फंसना ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी सपने में देखे कि उसका अपना ही सिर कट गया है। हाँ, अब जाहिर है ये असलियत नहीं हो सकती, क्योंकि सिर कटने के बाद कोई देखेगा कैसे? सही बात है। फिर भी सपने में ये अनुभव होता है, डर लगता है, दुख होता है। तात्पर्य में एक और गहरी बात कही गई है। हाँ। कि जीव का ये सोचना कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा जी। या भ्रम में पूरी तरह विलीन होकर अपना अलग अस्तित्व ही मिटा दूंगा, ये भी माया का ही सबसे आखिरी और सबसे महीन जाल है। ओ, ये भी माया का ही जाल। हाँ, ऐसा तात्पर्य में बताया गया है। फिर आता है पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब का उदाहरण, श्लोक 11 में। जी, ये भी बहुत सुंदर है। सोचिए, शांत पानी में जले चंद्रमा का अक्स एकदम साफ और स्थिर दिखता है। हाँ। लेकिन जैसे ही हवा चलती है और पानी में लहरें उठती हैं कंपादे में, तो वो अक्स भी हिलता हुआ, कांपता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। जबकि आसमान में जो असली चांद है वो तो बिल्कुल स्थिर है। सही है। ठीक इसी तरह आत्मा, आत्मन, जब पदार्थ यानी शरीर और मन, अनात्मन के संपर्क में आती है तो ऐसा लगता है कि वो भी भौतिक गुणों, सुख दुख, जन्म मृत्यु से प्रभावित हो रही है। लगता है पर होती नहीं। हाँ, असल में आत्मा का स्वभाव शुद्ध और स्थिर है, लेकिन शरीर और मन की उथल पुथल के कारण उसमें भी चंचलता, दुख आदि का आभास होता है। यहाँ प्रतीयते शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। प्रतीयते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ये सिर्फ एक परछाई का खेल है, असलियत नहीं। तो चौथा सबक, जैसे पानी के हिलने से चांद का अक्स हिलता है पर चांद नहीं, वैसे ही शरीर मन की वजह से आत्मा प्रभावित दिखती है, पर असल में वो अपने स्वरूप में स्थिर है। जी बिल्कुल। तो ये सब सुन के सवाल उठता है कि अगर ये सब भ्रम है, सपने जैसा है, परछाई जैसा है,
तो इससे बाहर कैसे निकले? इसका असली समाधान क्या है? मैत्रेय इसका सीधा और स्पष्ट रास्ता बताते हैं श्लोक 12 में। क्या रास्ता है? कि अपनी असली पहचान के बारे में ये गलत फहमी, ये मिथ्या धारणा कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये सिर्फ भगवान वासुदेव की कृपा से, वासुदेवानुकंपया ही मिट सकती है। भगवान की कृपा से? निवृत्ति धर्मेण भगवत भक्ति योगेण। भक्ति योग मतलब दुनिया की चीजों से लगाव छोड़कर प्रेम और सेवा भाव से भगवान से जुड़ना। जी, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे शनैः काम करती है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पल में सब ठीक हो जाए। धैर्य और निरंतर अभ्यास चाहिए। तो यहाँ एक और मुख्य सूत्र मिलता है। इस भ्रम से निकलने का रास्ता केवल बुद्धि का खेल नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति है, जिसमें वैराग्य और उनकी कृपा शामिल है। हाँ, और जब ऐसा होता है, जब हमारी इंद्रिय जो हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं, वे बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की बजाय परमात्मा परे हरो की सेवा में ही संतुष्टि पाने लगती हैं, उनमें ही रम जाती हैं, विलीयन्ते, तब क्या होता है? क्या होता है? तब सारे दुख, सारे क्लेशा पूरी तरह से कृत्स्नशा खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ठीक वैसे ही जैसे गहरी नींद से संसुप्तस्य इव जागने पर सपने के सारे डर और दुख अपने आप गायब हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ, मैत्रेय भक्ति की शक्ति पर और जोर देते हुए कहते हैं श्लोक 14 में कि केवल भगवान श्री कृष्ण मुरारी के दिव्य नाम, रूप, गुणों आदि के बारे में सुनना और उनका कीर्तन करना, गुणानुवाद्य श्रवणम, वही इस संसार के अनगिनत दुखों, अशेष संक्लेश शमम को शांत करने में समर्थ हैं। जी, तो फिर उन भाग्यशाली लोगों की तो बात ही क्या करें, जिन्हें भगवान के चरण कमलों की धूल, तत्चरण अरविंद पराग की सेवा में सहज प्रेम और आकर्षण, रति महसूस होने लगा है। मतलब भक्ति मार्ग को यहाँ ज्ञान या योग से ज्यादा सीधा बताया गया है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये सीधे भगवान की कृपा पर निर्भर है। ये रास्ता साधना भक्ति यानी नियमों का पालन करते हुए अभ्यास से शुरू होता है और धीरे धीरे राग भक्ति यानी गहन स्वाभाविक प्रेम तक पहुंचता है। विदुर अब मैत्रेय की बातें सुनकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आते हैं। वे कहते हैं श्लोक 15 में कि हे महान ऋषि, आपके अकाट्य वचनों की तलवार तव सूक्त असिना ने मेरे सारे संदेहों संशय को जड़ से काट दिया है। संचिन्नम, मेरा मन अब भगवान और जीव दोनों की असली स्थिति के बारे में पूरी तरह स्थिर हो रहा है। संप्रधावती, भ्रम मिट रहा है। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि अब वे समझ गए हैं कि ये भौतिक दुनिया असल में सारहीन है, अर्थाभावम, इसमें कोई स्थायी चीज नहीं है, भले ही ये हमें कितनी भी सच क्यों न लगे। हाँ, और ये भी मानते हैं कि इस भ्रम को आप जैसे महान संतों के चरणों की सेवा, युष्मत चरण सेवया से ही पूरी तरह मिटाया जा सकता है। जी, यहाँ विदुर एक बड़ी दिलचस्प और सोचने लायक बात कहते हैं श्लोक 17 में। हाँ, वो बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। वे कहते हैं कि उन्होंने सुना है या समझा है कि दुनिया में दो तरह के लोग सुखी रहते हैं। एक वो जो एकदम मूर्ख है, मूढ़तम, जिसे अपने दुख का पता ही नहीं, और दूसरा वो जो बुद्धि के भी पार चला गया है, बुद्धे परमगता, यानी जिसने परम सत्य को जान लिया है। ये दोनों ही सुख में है, सुखम। असली तकलीफ तो उसे है जो इन दोनों के बीच अंतरित फंसा हुआ है, जो ना तो पूरी तरह अनजान है, न ही पूरी तरह ज्ञानी। वही व्यक्ति दुख पाता है, क्लिश्यति, वही सवाल पूछता है, छटपटाता है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मतलब है। जिसे अपनी बीमारी का पता ही नहीं, वो इलाज क्यों ढूंढेगा? सही बात है। और जो ठीक हो गया उसे चिंता क्यों होगी? असली संघर्ष तो उसका है जिसे पता है कि कुछ गड़बड़ है, पर अभी रास्ता नहीं मिला। तो विदुर खुद को शायद इसी बीच की स्थिति में देख रहे हैं। हाँ, और इसीलिए वे सवाल पूछ रहे हैं। और यही सवाल पूछना, यही जानने की इच्छा असल में उस बीच की अवस्था से निकलने का पहला कदम है। अच्छा। खैर, विदुर अब गुरु की सेवा के महत्व को पूरी तरह मानते हैं। श्लोक 19 में वे कहते हैं कि आप जैसे गुरुओं की सेवा से ही भगवान मधुसूदन, मधुद्विष, जो भक्तों के दुख हर लेते हैं, उनके चरणों में तीव्र आनंदमयी आसक्ति, रतिरासः तीव्रः, पैदा होती है। और यही आसक्ति सारे दुखों, व्यसन अर्तना को नष्ट कर देती है। जी। लेकिन वे ये भी जोड़ते हैं कि ऐसी सेवा उन लोगों के लिए दुर्लभ है, दुरापहा, जिन्होंने ज्यादा तपस्या या पुण्य कर्म नहीं किए हैं, अल्प तपसहा।
यानी गुरु की कृपा पाने के लिए भी पात्रता चाहिए। हाँ, कुछ पृष्ठभूमि, कुछ योग्यता तो होनी ही चाहिए। अब जब विदुर के मन के गहरे दार्शनिक सवाल शांत हो गए हैं तो उनकी जिज्ञासा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। हाँ, अब वे सृष्टि की प्रक्रिया जानना चाहते हैं। हाँ, अब वे सिर्फ क्यों नहीं बल्कि कैसे और क्या जानना चाहते हैं। उनका मन अब सृष्टि की पूरी प्रक्रिया और ब्रह्मांड के ढांचे को समझने के लिए उत्सुक हो उठा है। वो पूछते हैं, ये दुनिया बनी कैसे? वो विराट पुरुष कौन है? समय के अलग अलग कालखंड मनवंतर कैसे चलते हैं? इस धरती के ऊपर और नीचे कौन कौन से लोग हैं? अनगिनत तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे कैसे बने? सृष्टि, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के क्या कार्य हैं? ज्ञान, योग, भक्ति जैसे अलग अलग रास्ते क्या हैं? जो भगवान को नहीं मानते उनकी सोच में क्या गलती है? जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या हैं? पितरों का सम्मान कैसे करें? ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं? दान पुण्य का क्या फल मिलता है? और सबसे जरूरी, भगवान जनार्दन को पूरी तरह प्रसन्न संप्रसीदति कैसे किया जाए? विदुर ये भी कहते हैं कि गुरु तो इतने दयालु होते हैं कि बिना पूछे भी अपने शिष्यों को ज्ञान दे देते हैं। विदुर के ये सारे सवाल दिखाते हैं कि उनकी ज्ञान की प्यास कितनी गहरी है। कर्म विवित्स्या। हाँ, वो सृष्टि के हर पहलू को समझना चाहते हैं। प्रलय कैसे होता है, जीव और परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, और ये ज्ञान मिलता कैसे है, यानी गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है, सब कुछ भगवान के संबंध में समझना चाहते हैं। वे विनम्रता से ये भी मानते हैं कि ये ज्ञान खुद से नहीं आता, बल्कि निष्पाप भक्तों, अनघ सूरी भी की कृपा से ही सच्ची भक्ति और वैराग्य मिलते हैं। और आखिर में विदुर मैत्रेय द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान के दान की बहुत प्रशंसा करते हैं। जी, वे कहते हैं कि ये ज्ञान देना किसी भी यज्ञ, तपस्या या दान से बढ़कर है, क्योंकि ये जीव को जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्ति, जीवा भय प्रदानस्य, दिलाता है। ये सबसे बड़ा दान है। श्री सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के अंत में बताते हैं कि कुरुवंश के श्रेष्ठ विदुर द्वारा इस तरह आदरपूर्वक और विस्तार से पूछे जाने पर मुनियों में श्रेष्ठ मैत्रेय ऋषि, जिन्हें भगवान की कथा, भगवत कथायां सुनाने में हमेशा ही बहुत उत्साह रहता था, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रवृद्ध हर्ष, विदुर की सच्ची जिज्ञासा और विनम्रता देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। और वो मुस्कुराते हुए प्रहसन इव विदुर को पुराणों का रहस्य यानी सृष्टि और भगवान की लीलाओं का विस्तृत वर्णन सुनाने के लिए तैयार हो गए। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे विदुर ने कुछ बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल उठाए। हाँ, भगवान के स्वभाव, इस दुनिया रूपी भ्रम, माया और हम जीवों के दुखों के कारण के बारे में। और हमने ऋषि मैत्रेय के बेहद स्पष्ट और तर्कपूर्ण जवाबों को समझा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ तर्क का सहारा लिया बल्कि कुछ बहुत ही शक्तिशाली उदाहरणों का भी इस्तेमाल किया, जैसे जादूगर का उदाहरण। हाँ, ये समझने के लिए कि भगवान कर्म करते हुए भी उनसे अछूते कैसे रहते हैं। सूर्य और बादल का उदाहरण, ये बताने के लिए कि माया भगवान को नहीं ढक सकती। सपने का उदाहरण, ये दिखाने के लिए कि हमारा दुख अनुभव में तो सच लगता है पर है भ्रम जैसा। और पानी में चांद के अक्स का उदाहरण, ये समझाने के लिए कि आत्मा शरीर मन से प्रभावित दिखती है पर होती नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे संवाद से निकल कर आई, वो ये है कि इस भ्रम और दुख से बाहर निकलने का सबसे सीधा और पक्का रास्ता भक्ति है, भगवान की प्रेम भरी सेवा। और ये सेवा भगवान की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन से मिलती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि विदुर ने कहा और हमने चर्चा की कि निपट मूर्ख और परम ज्ञानी सुखी हैं, तकलीफ तो बीच वाले को है जो सवाल पूछता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सवाल पूछना, अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को खोजना, ठीक वैसे ही जैसे विदुर कर रहे हैं? यही उस बीच वाली दुखदाई अवस्था से बाहर निकलने का पहला जरूरी कदम है। भले ही शुरुआत में ये खोज, ये जिज्ञासा थोड़ी बेचैनी या दुख, क्लेश जैसी लगे। क्या यही छटपटाहट उस सपने से, जैसा श्लोक 10 में कहा गया, जागने की शुरुआत का इशारा है? हाँ, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।